नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में आपका अपना YouTube चैनल नंद का चंद आपके लिए लाया है वार्षिक पाठ्यक्रम सत्र 2023-24 जो कि CBSE ने कक्षा छठी के लिए और हिंदी विषय का निर्धारित किया है। वो क्या है? इस पाठ्यक्रम के माध्यम से आपको पता लगेगा कि आपकी जो वार्षिक स्तर 2023-24 है, इसमें CBSE ने हिंदी विषय में से कौन से पाठों को काट दिया गया है तथा किन किन पाठों में से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वार्षिक परीक्षा में। तो आइए देखते हैं वार्षिक पाठ्यक्रम सत्र 2023-24 कक्षा छठी विषय हिंदी। सबसे पहले हमारी जो हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 है, उसमें से कौन से पाठ आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पाठ नंबर 1 वह चिड़िया जो कि केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखा हुआ है, एक कविता है। इसमें से आपकी वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आता है पाठ नंबर 2। पाठ नंबर 2 है बचपन, जिसके लेखक कृष्णा सोबती हैं, यानी कि जिसकी लेखिका कृष्णा सोबती हैं। इसमें से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वार्षिक परीक्षा में। पाठ नंबर 3 नादान दोस्त प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ है। इसमें से भी आपसे वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है पाठ नंबर 7, यानी कि पाठ नंबर 3 के बाद पाठ नंबर 4, 5 और 6, इन तीनों पाठों को CBSE ने आपके पाठ्यक्रम में से इस वर्ष काट दिया है। अतः पाठ नंबर 3 के बाद आपने पाठ नंबर 7 साथ ही हाथ बढ़ाना को याद करना है, पढ़ना है और इसके प्रश्न उत्तरों को याद करना है, जिसके लेखक हैं साहिर लुधियानवी। अब आता है पाठ नंबर 8। पाठ नंबर 8 जिसका शीर्षक है ऐसे ऐसे, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा हुआ है। इसमें से आपने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसको भी आपने पढ़ना और याद करना है। इसके बाद आपका पाठ नंबर 9 है, वो CBSE ने काट दिया है। इसमें से पाठ नंबर 9 में से कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद आपने पाठ नंबर 10 झांसी की रानी जो कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी हुई, इसको आपने पढ़ना है तथा इसके प्रश्न याद करने हैं, ताकि आप वार्षिक परीक्षा में इन प्रश्नों के उत्तर दे सकें। इसके बाद पाठ नंबर 11 है, वो CBSE ने काट दिया है। पाठ नंबर 12 को आपने याद करना है। संसार पुस्तक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा हुआ है। इस पाठ में से आपसे वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आता है पाठ नंबर 13। पाठ नंबर 13 है मैं सबसे छोटी हूँ, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा हुआ है। तो इसमें से भी आपसे प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे पाठ नंबर 13 में से। तो प्यारे बच्चों, एक बात और ध्यान रखनी है कि जो हमारा पाठ नंबर 1, 2 और 3, ये जो तीनों पाठ हैं, ये हमारी मध्यावधि परीक्षा तक पूछे जाएंगे। यानी कि 15 सितंबर तक हमने इन तीनों पाठों को याद कर लेना है, पढ़ भी लेना है और याद भी कर लेना है 15 सितंबर तक। तो 15 सितंबर तक हमने इन पाठों को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब देखते हैं कि जो हमारा सिलेबस है, उसमें हमारी एक पुस्तक और है जिसका नाम है बाल राम कथा। तो जो ये बाल राम कथा है, इसको हमने केवल पढ़ना है, ये केवल पढ़ने के लिए है। इसमें से कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में ना तो मध्यावधि परीक्षा में पूछा जाएगा और ना ही वार्षिक परीक्षा में। इसके अतिरिक्त हमारी परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में, मध्यावधि परीक्षा में हिंदी व्याकरण पूछी जाएगी। तो देखते हैं कि हिंदी व्याकरण के कौन से विषय हमारे से पूछे जाएंगे। तो हिंदी व्याकरण में सबसे पहले आता है व्याकरण। तो प्यारे बच्चों, व्याकरण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। फिर आता है भाषा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा याद होनी चाहिए। लिपि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा याद होनी चाहिए। संज्ञा की परिभाषा याद होनी चाहिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसका आपको पता होना चाहिए। सर्वनाम किसे कहते हैं। लिंग परिवर्तन आता है, लिंग बदलो, जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। वचन बदलो, एक वचन बहुवचन होते हैं। कारक चिन्ह होते हैं, इन कारक चिन्हों को भी आपने पढ़ना है। उसके बाद विशेषण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा भी आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद आता है क्रिया। क्रिया, क्रिया विशेषण, पर्यायवाची शब्द,
मुहावरों के अर्थ को समझना। प्यारे बच्चों, मुहावरे होते हैं, उनके अर्थ आपको समझ में आने चाहिए। मुहावरे दे दिए जाएंगे, बताया लिखा जाएगा कि इसका अर्थ लिखिए। जैसे हमने मुहावरा हमें मिल गया 9 2 11 होना, तो इसका अर्थ क्या होगा? भाग जाना। तो वो आपको अपने पेपर में लिखना पड़ेगा। इसके बाद आता है औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन। जैसे अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, या कोई चीज़ आपकी गुम हो गई तो थानाध्यक्ष को पत्र लिखना है, तो इस प्रकार के पत्र भी लिखवाए जाएंगे। तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान। विलोम शब्द, विलोम शब्द का मतलब विपरीतार्थक शब्द। शब्द से परिचय, शब्द किसे कहते हैं, शब्द की परिभाषा, ये बातें आपको याद होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे भगवान को मानने वाले को क्या कहते हैं? आस्तिक। भगवान को न मानने वाले को क्या कहते हैं? नास्तिक। इस प्रकार से वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आता है निबंध लेखन। तो आपको निबंध का शीर्षक दे दिया जाएगा, जैसे स्वतंत्रता दिवस पर निबंध लिखिए। इसके बाद आएगा पठित और अपठित। पठित का मतलब जो आपकी किताब में आपने पढ़ा है, और एक होता है अपठित जो आपने आपकी किताब में नहीं है और बाहर से। गद्यांश, गद्यांश का मतलब पाठ का पैराग्राफ, और काव्यांश का मतलब कविता का पैराग्राफ। तो एक कविता का और पाठ का पैराग्राफ दिया जाएगा, जिसमें से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उस पैरा को पढ़ के आपने नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इस प्रकार से आप अपनी हिंदी व्याकरण की तथा अपनी इस पाठ्यक्रम के अनुसार अपने पाठों की तैयारी कर लें, पाठों को याद कर लें, ताकि आप वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक लेकर के उत्तीर्ण हो सकें। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा सिलेबस है हिंदी का और हिंदी व्याकरण का, यानी कि पूरी हिंदी विषय का, जिसमें से हिंदी व्याकरण भी आएगी और हिंदी के पाठ भी हैं। जो पाठ कटवा दिए गए हैं उनको हमने इसमें नहीं लिखा है। जिन पाठों में से प्रश्न पूछे जाएंगे उनको ही हमने लिखा है। केवल ये ध्यान रखना है कि पाठ नंबर 1 2 3 इनका जो हमने पाठ्यक्रम है वो पूरा 15 सितंबर तक करना है, और बाकी जो पूरा जो हमारा सिलेबस बच गया, सारे पाठ और हिंदी व्याकरण, इसको हमने हिंदी व्याकरण को तो 15 सितंबर तक ही पूरा कर लेना है, लेकिन जो पूरे पाठ बच गए इनको हमने 31 जनवरी 2024 तक पूरा कर लेना है, तथा बाद में हमें वार्षिक परीक्षा में बैठना है। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आपकी कक्षा का वार्षिक पाठ्यक्रम आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को इसको ज़रूर शेयर करें तथा इसको लाइक कर दें। वे जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।